वरुणा नदी किनारे बसे करीब 8 गांव आज भी सड़क और पुल की सुविधा से महरूम हैं। ये क्षेत्र कैंट रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ की लगभग 25,000 से 30,000 की आबादी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर है। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ग्रामीण हर साल चंदा लगाकर इकट्ठा करते हैं और लकड़ी का पुल बनवाते हैं। सरकार ने एक पुल का निर्माण तो करवाया है, लेकिन वो गांव से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे ग्रामीणों की समस्या सुलझने के बजाय और बढ़ गई है। दर्जनों बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने और आवेदन देने के बावजूद ग्रामीणों को केवल आश्वासन ही मिला है। जब सरकारी प्रयास विफल हो गए तो अब ग्रामीण खुद चंदा इकट्ठा करके श्रमदान से लकड़ी का पुल बना रहे हैं। गांव की अनुराधा, जो एक छात्रा है, बताती है कि पुल न होने के कारण उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। यहाँ बहुत हम लोग की बहुत समस्या है और है 1 किलोमीटर पर हम लोग को जाने पड़ता है। 8 किलोमीटर से 5 मिनट का रास्ता है। हम लोग को 2 से 3 घंटा लगता है जाने में। हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। अगर हम लोग को स्कूल जाना होता है, अगर ना जैसे बाढ़ अगर आ जाती है तो हम लोग जिस रोड से जाते हैं उधर पुलिया की तरफ से उधर भी पानी आ जाता है, तो फिर उससे ज़्यादा हम लोग को घूम कर होकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। अगर यदि बीमार भी यदि व्यक्ति हो जाता है ना, तो फिर भी हम लोग को बहुत दिक्कतें होती हैं। इतना ज़्यादा घूम कर जाना पड़ता है कि यदि आदमी अगर बीमार ज़्यादा हो जाए तो रास्ते में मर जाए। ज़्यादा करके सरकार तो हम लोग पे ध्यान ही नहीं देती। कितनी बार भैया लोग, चाचा लोग कितनी बार कंप्लेन किए, लेकिन एक बार भी सुनवाई नहीं हो रही। एक बार का क्या ये है क्या, हर बार न्यूज़ रिपोर्टर वाले आते, लेकिन कुछ भी कह के नहीं जाते हम लोग के लिए। बस खाली हमें लगता है कि बस आती है, बोलती है, कहती है, जाती है। जब उनकी सरकार बन जाती है तो वो चली जाती है, फिर उसके बाद ध्यान नहीं देती, कोई भी ध्यान नहीं देता। और फिर क्या कहें। एक महिला ने कहा, 10 मिनट का रास्ता हमें 1.5 घंटे में तय करना पड़ता है। हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती। इलाज के लिए महिलाओं को नदी पार करने में दिक्कत होती है। गरीबी में ये समस्या हमारी मुश्किलें और बढ़ा देती है। ऑटो होता तो जाएंगे तो पैसा देंगे 200-400 तभी न लेकर जाएंगे। पैसा रहे ना रहे, जाते तो दिन भर लग जाता है आने जाने में। कभी आप बीमार होती होंगी तो कैसे जाती होंगी? अरे बीमार हो जाते तो जाते जाते ही और हालत खराब हो जाता है हम लोग का, इतना घूम के। कभी लोग किया आपको? शिकायत तो बहुत सब की है, सब काम नहीं हो रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रहा है हम लोग का, क्या करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम गणेश राजभर है। गणेश भैया, ये पुल कैसे बन रहा है, कितने साल बनता है, क्या धन लगती है इसमें, कहाँ से? ऐसा है कि इसमें कम से कम 10-12 सालों से हम लोग अपने से चंदा मांग करके, जैसे कि बांस बल्ली मांग करके, श्रमदान करके हम लोग 10-12 सालों से बना रहे हैं। यहाँ पर कितनी गांव प्रभावित हुई है यहाँ पर? अगर बन जाए तो कम से कम मतलब कि 8-10 गांव है। जैसे बेदौली है, बगल में फुलवरिया है, इसके बगल पिशौर है, भवानीपुर है, टड़िया है, ये वगैरह चमाव है, ये सब जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 30 से 40 हज़ार लगभग आबादी है। जी महिलाएं और बच्चियाँ होंगी? जी कम से कम वही जी, इसमें कम से कम 10,000 मान लीजिए बच्चे होंगे, महिलाएं हैं भी, बूढ़े भी हैं, सभी लोग मिला जुला करके टोटल बता दिए 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ार आबादी में हॉस्पिटल इसके अंदर है? जी हॉस्पिटल इधर तो नहीं है, हम लोग को कैंट जाना पड़ता है। या तो कैसे यहाँ जाते होंगे आप लोग हॉस्पिटल? यहाँ पर से हम लोग को पहले तो यहाँ पर चले नाव चलता था। यहाँ पर 200-250 साल से यहाँ नाव चल रहा है। यहाँ पर नाव चल रहा है, मतलब वही 8-9 बजे तक चलता था पहले। फिर इसके बाद नाव तो ठेका बंद हो गया 10-12 साल पहले, तो हम लोग मजबूरन 8-10 किलोमीटर जो घूम के जाना पड़ता था। इसके वजह में हम लोग अपने जब सरकार हम लोग बहुत प्रयास किए कि कुछ चाहे बन जाए, 8-10 सालों से प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन बना नहीं मौके पर अभी तक कुछ। कितने पैसा लगता है, कितने दिन ये पुलिया बनता है आपका? जी कम से कम 1 महीना लग जाता है इसमें। जी हाँ। क्या क्या व्यवस्था लगती है पुलिया बनाने में? इसमें बांस बल्ली वगैरह लेकर के हम लोग 2.5 से 3 लाख रुपया तक बजट आता है इसमें श्रमदान भी है सर। अगर एक आदमी काम करता है दिन भर, मान लीजिए 500 उसकी मजदूरी होती है, उस हिसाब से जोड़ूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपया लगता है इसमें। पैसा कौन देता है? पैसा हम लोग चंदा मांग करके, श्रमदान करके, छोटे बच्चे हैं, बंदर भालू की तरह सब बनाते हैं। सभी लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चियाँ हैं, सभी लोग इसमें, नौजवान खास तौर से इसमें लगे रहते हैं। क्या लगता है कि शिकायत कभी आपने दर्ज कराया कभी? जी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। सबको महेंद्र पाड़े जी को भी बोले थे, मंत्री अनिल राजभर जी, उनको भी बोला गया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो पाया। कितने सालों से आपसे दर्ज करा रहे हैं? जी हम लोग तो 10-12 सालों से ज़्यादा से इस पे प्रयास कर रहे हैं।
कि बने यहाँ 20-25 साल से। वाराणसी संसदीय क्षेत्र है यहाँ पर, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग तो प्रयास कर सकते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर बहुत दिनों से। मंत्री जी आश्वासन दिए, बोले कि हाँ घाट वगैरह पास हो गया है, यहाँ पर लगभग 2.5 करोड़ का लगभग पास हुआ है। लेकिन इसमें हम लोग को मेन समस्या जैसे पुल की समस्या बना दें तो बहुत अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? कुसुम राजभर, कुसुम जी कहाँ रहने वाली हैं आप? दनियालपुर के। ये कैसी पुल बन रही है, कौन लोग बना रहे हैं, क्या दिक्कत आती है? गांव के लड़के बच्चे सब, बूढ़े जवान सब लोग बना रहे हैं। अच्छा, ये पुल कैसे बन रहा है, कौन लोग बनाते हैं, कितना रुपए लगती है, कितने दिन बनता है? बहुत रुपया लगता है, चंदा मांग कर और सब करते हैं। बस ऑटो करते हैं कि तो अथवा किसी का बाइक वाइक मांगते हैं तो किसी को लिया कर। अगर ये पुल बन जाएगा कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। सरकार से क्या अपील करेंगे आप? बस हम लोगों का यही अपील है कि बस चाहे हम लोगों को पुल खेत हुआ कर दे, जैसे पीपा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय पटेल है। अजय जी कहाँ रहने वाले हैं? ये पुल कौन बना रहा है, कितने लागत से बनती है, क्या समस्या आ रही है परिवार में? जी देखिए, हम दनियालपुर वाराणसी के निवासी हैं। ये पुल तो हम ही सब लोग बना रहे हैं, गांव के लोग मिलकर, और इसमें लागत वही 2.5 से 3 लाख रुपए समथिंग लग जाएगा अगर सब मजदूरी वगैरह जोड़ दिया जाए। और सरकार को इस पे थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, एक लोगों को हम लोगों ने झटका दिया, वो घर पर बैठ गए। कैसा झटका? अरे वो 420 का 440 वोल्ट का माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी को लगा, क्योंकि वो 10 साल से थे सिर्फ सेंट्रल मिनिस्टर, कभी आश्वासन पे आश्वासन, कभी बनवाए नहीं, और बनवा भी रहे तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, जबकि आजीवन से यहाँ रास्ता तो यहाँ बनना चाहिए ना, कि वहाँ जाएंगे हम लोग नक्की घाट की तरफ बनवा रहे हैं। तो यही कहना चाहिए कमिश्नर सर इस पर एक्शन ले थोड़ा सा, कौशल शर्मा जी, क्योंकि वो देखिए योग्य अधिकारी हैं, उनके पावर उनके पास, अगर वो चाहें तो हम लोग को पीपा पुल दे सकते हैं, और इसके लिए पूरा गांव उनका सदा आभारी रहेगा आजीवन। कितने हॉस्पिटल गाँव में है? नहीं, इसमें इस गांव में न तो हॉस्पिटल है और ना ही कुछ है, क्योंकि इस हॉस्पिटल को हम जाने के लिए हम लोग को समथिंग 8 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा। उसके इधर अगल बगल कहीं हॉस्पिटल नहीं है। तो महिलाएं बीमार कैसे आती होंगी? हरहुआ जाती हैं, अपने बाइक से ले जाना पड़ेगा, या फिर जब तक पता लगा डिलीवरी है, अगर एम्बुलेंस नहीं है तब तक तो डिलीवरी घर पर ही हो जा रही है। ये स्थिति है। अगर पीपा पुल होता तो मात्र 5 से 10 मिनट कैंट एकदम मेन केंद्र में हम लोग पहुँचते थे वाराणसी के, और इसके वजह से न तो ठीक से शिक्षा का अभाव है, यहाँ पर लोग पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आवागमन ही नहीं है तो जाएंगे कैसे। और सबसे बड़ा समस्या जो हमारी माताएँ हैं, बड़े बुजुर्ग जो लोग मतलब सब्जियां वगैरह बेच लेती है अगर शहर में कॉलोनियों में घूमकर, वो लोग नहीं जा पाते। वो लोग 8-10 किलोमीटर घूम के जाएंगे तो लोग करेंगे क्या? ऐसे रहता है, वो लोग जाते हैं थोड़ा बहुत ले, अपना कम से कम घर का आजीविका तो चला लेती हैं, और जो भाई मतलब बड़े लोग हैं जो मतलब जाकर अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग यही शुरुआत हुआ है बनने के लिए। देखिए, राम भरोसे हिंदुस्तान, लकड़ी का चाह बन रहा है बांस का, और ये बन जाएगा। इससे तो हम लोग का अभी तो सवाल थोड़ा आपने बहुत सही पूछा है, विचारणीय सवाल है। इस पे ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, या तो सरकार आके हम लोग को रोके और अपना बनवाए, नहीं तो हम लोग तो आने जाने के लिए रिस्क पे करेंगे ही, क्या कर सकते हैं।